नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के रायबरेली जिले में भूमाफियाओं की सरकारी जमीन पर नजर देखने को मिली है और भूमाफिया सरकारी जमीन को जबरन फाड़कर कब्जे का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मोहल्ले वासियों ने ही भूमाफिया पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट स्थित सूरजपुर का बताया जा रहा है। हम लोग श्री रामलीला समिति सुरजपुर और जो वहाँ प्राचीन मेला लगता है उसके आप संरक्षक हैं। मैं उपाध्यक्ष हूँ। वहाँ के अध्यक्ष हनुमान जी स्वयं हैं। उस जमीन के वहाँ जमीन रामलीला समिति की और के प्रांगण में कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। उसके संबंध में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी से मिले हैं। उसकी शिकायत उनको दर्ज कराया, ज्ञापन दिया। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? कोई उस्मान है जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के शायद बहनोई हैं। उनके द्वारा, उनके आदमियों द्वारा वहाँ मंदिर की ज़मीन पर और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसपे एक नाला जाता है। नाले पे पुल डाल करके और उसमें नगर पालिका भी शामिल है। दोनों लोग मिल करके उस नजूल और सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी जी को दिया। नहीं, ये जहाँ मेला लगता है मैदान में, वहाँ का कब्जा वहाँ में लगे। ये मेला जहाँ मंदिर है उसके सामने की ज़मीन है। जो मेले के दौरान या रामलीला जब होती है तो वहाँ पार्किंग के रूप में उसका उपयोग होता है, वो उस जमीन का पकड़ है। क्या लग रहा है वर्तमान जो पूर्व जो करेंट में जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है? भाई देखिए, जब वहाँ ये वो लोग कह रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है और नगर पालिका अध्यक्ष की स्वीकृति है, तो इससे साफ जाहिर है कि नगर पालिका स्वयं शामिल है उस जमीन को कब्जा कराने के लिए। कुछ लोग को विशेष लाभ देने के लिए एक विश्व का किसी का प्लाट हो वहाँ और वहाँ पे 10 लाख का पुल बनाया जा रहा हो, तो ऐसे मंशा साफ जाहिर है कि व्यक्ति को जमीन कब्जा कराने के लिए, उसको लाभ देने के लिए नगर पालिका द्वारा ही कराया जा रहा है। यूपी के चंदौली में भ्रष्टाचार के आखंड में मनरेगा योजना डूबी नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि कार्यरत मजदूर 14 हैं, लेकिन 50 मजदूरों का मस्ट रोल बनाया जा रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत उजागर हुई है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर डीसीएम मनरेगा ने जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि जनपद चंदौली में शहबाजगंज अंतर्गत पचपरा गांव में मनरेगा योजना के तहत रास्ते का निर्माण जोरों शोरों से कराया जा रहा है। जोरों शोरों से जो शहरी रास्ते हैं उसके निर्माण कार्य में ग्राम प्रधान पंचपरा और ग्राम पंचायत सचिव की मिलीभगत से सरकारी योजना में लूट खसोट का मामला भी सामने आया। आपको ये भी बताते चले कि मौके पर जहां 14 मजदूर रास्ते के निर्माण कार्य में लगे मिले, वही मस्ट रोल 50 मजदूरों का बनाया गया। मामले के संबंध में डीसी मनरेगा चंदौली रविंद्र कुमार चतुर्वेदी के जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। शासन स्तर से जारी निर्देशों के क्रम में ग्रामीणों इलाके में मनरेगा योजना के तहत कार्य का चलन जो है वो जोरों पर है, लेकिन नियमों और मानकों को ताक पर रखकर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव अपनी जेब भरने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में सुदर्शन की टीम ने जब डीसी मनरेगा वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी से बातचीत की तो उन्होंने जांच टीम गठित करने के साथ ही सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। यहाँ पे चक्रोड का कार्य हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर द्वारा माटी गिरा करके 60 लेबर का मास्टरॉल निकला हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट में 14 लेबर काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर से माटी गिरवा करके लेबर सिर्फ इस पर उठा कर रख रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ का पेमेंट 60 लेबरों का हो रहा है। 14 लेबर लगे हुए हैं प्रेजेंट में और खेत से माटी एक भी नहीं निकल रहा है। खंड विकास अधिकारी एवं बीडीओ को ये बताना चाहता हूँ कि इस काम का जांच करें, उसके बाद सही काम कराएं। जो भी फर्जी काम हो रहा है उसको रोकें। चलिए बात कर लेते हैं यूपी के संबल की, जहां यूपी के संबल में पुलिस ने अवैध जुआ के अड्डे पर छापेमारी कर भंडाफोड़ कर दिया। वहीं मौके से 6 जुआरियों को गिरफ्तार भी किया गया। जुए के फर्द से 97,000 कैश मिला है। वहीं मकान से शराब की बोतलें, अन्य सामान भी बरामद की गई है। तो वहीं मकान से अवैध गतिविधियां संचालित होने की आशंका में पुलिस ने मकान को भी सील कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस को मकान से अवैध गतिविधियां संचालित होने का शक है, जिसके शक में पुलिस ने मकान को सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुखबिर की सूचना पे कार्रवाई की गई है। मुखबिर द्वारा बताया गया था कि यहाँ सरायतरीन क्षेत्र थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र में कुछ लोग बहुत दिनों से अवैध जुआ घर चला रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पे पुलिस टीम ने दबिश दी मौके पे हमने 6 लोगों को
गिरफ्तार किया, जिसमें हामिद, सनोप, अब्दुल समद और उसके अन्य 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौके से पकड़ा गया, जिन पे करीब 97,000 रुपये की रिकवरी की गई। उसके साथ अन्य उपकरण जैसे दारू की बोतल और खाली गिलास, नमकीन प्लेट और छाछ के पत्ते, कई अवैध तरीके की जो सामग्री थी वो यहाँ पुलिस टीम द्वारा जब्त की गई और आगे जो है मुकदमा लिख दिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां एक और जहां 3 तलाक बैन हो गया है, तो वहीं कुछ आज भी जिहादी मानसिकता के लोग जो हैं 3 तलाक का डर दिखाकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला बिजनौर के शरकोट में देखने को मिला, जहां 3 माह की गर्भवती 20 वर्षीय महिला, जिसके निकाह को लगभग 10 महीने पूरे हुए हैं, वहीं उसका पति मारपीट कर 3 तलाक का डर दिखाकर दहेज की मांग कर रहा था। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के शरकोट का है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 10 महीने पूर्व शरकोट निवासी सलमान के साथ हुई। पीड़ित महिला का आरोप है कि निकाह के कुछ समय के बाद से उसका शौहर जो है उसके साथ मारपीट और तलाक देने का डर दिखाकर दहेज की मांग करता चला रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 11 महीने हो गए हैं और रात मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो मुझे तलाक की धमकी देते हैं बार बार और पैसों को बोलते हैं। इससे पहले भी कोई घटना घटी है और कोई मारपीट की? हाँ, मारपीट होती है। फिर क्या हुआ? कभी माँ मारती है, कभी उसकी बहन मारती है। आप क्या कह रहे हैं? 3 तलाक के लिए कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? तलाक को बोल रहे हैं। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इसमें पुलिस से गुहार लगाई होगी? पुलिस ने कुछ नहीं बोला। घटना ये है, ये 11 महीने इसकी शादी को हुए हैं और 11 महीने से ही इसे परिवार वाले सारे ही तंग कर रहा है। कभी सास मारती, कभी ससुर मारता है, कभी आदमी मारे और बाहर निकाल दे घर से। रात भी मार के बाहर निकाल दिया घर से इसको। और इससे कह रहे हैं पैसे लेकर, कभी 50,000 को, कभी 1 लाख को, ऐसे मार के इसे बाहर निकाल दें। अच्छा, 3 तलाक की क्या मामला है? 3 तलाक की इसलिए धमकी देते हैं, नहीं या तो पैसा ला के दे या हम तुझे तलाक दे देंगे। बार बार तलाक की धमकी देते हैं और इस लौंडे को बहुत टॉर्चर करें। कभी बार बार कहते हैं तुझे बिजली का तार पकड़वा के ख़त्म कर देंगे, पता भी ना देने के, नाले के पीछे को फेंक देंगे, ऐसा कह रहे हैं। यूपी के बांदा में फतेहपुर हाईवे में ट्रक और बाइक सवारों में भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। को बताते चले कि बेंदा घाट में तिंदवारी की तरफ बाइक सवार आ रहे थे, तो वहीं मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र से भूजरख मोड़ के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। ये अभी बांदा टांडा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है ट्रक और बाइक का। जी, कैसे हुआ? क्या ये बाइक जा रही थी बेना घाट से तिंदवारी और ट्रक जा रहा था बांदा से फतेहपुर की ओर। मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है, दोनों का आमने सामने हो। ये दोनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं? एक लड़का जो है ये बेना घाट का है, राजचंद और मुन्ना निषाद, और दूसरा विजय सिंह तना फरनाम, ये सिधाओं फतेहपुर ललौली थाना के रहने वाले। तिनवारी किस काम से आए थे ये लोग? अब कोई बाजार करने जा रहे होंगे। ट्रक खाली है कि ओवरलोड है? क्या भरा हुआ है? ये अभी तक देखा नहीं, हमको जैसे खबर लगी हम तुरंत भाग के आए। एक बाइक वाले लड़के ने फोन किया तो हम गांव से भाग के आए हैं। दोनों की कैजुअल्टी हो गई? इन्फॉर्मेशन किया, दोनों की कैजुअल्टी हो गई है? दोनों खत्म मौके पर दोनों खत्म है। आमने-सामने टक्कर हुई है। बिहार के मुंगेर में सदर अस्पताल में मानवता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां बुधवार को सफाई कर्मियों की नजर शौचालय के बेसिन में पड़े एक नवजात पर पड़ी। शौचालय में नवजात फेंके जाने की सूचना अस्पताल में आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जुट गई। नवजात के नाभि में प्लेसेटा भी लगाया गया था, जिसे देखकर अस्पताल कर्मियों ने संभावना जताई है कि किसी 6 या 7 महीने के गर्भवती महिला को बाथरूम में ही प्रसव हो गया होगा या किसी प्रकार की दवा खाने से महिला को बाथरूम में प्रसव हो गया होगा। हालांकि नवजात मृत था और उसे देखकर प्रतीत हो रहा था कि 5 से 6 घंटा पहले प्रसव हुआ है। बाद में सफाई कर्मियों द्वारा नवजात को गंगा किनारे ले जाकर दफन किया गया। हम लोग भैया आया शौचालय, हम लोग कर्मचारी हैं, सब शौचालय साफ करते हैं, झाड़ू ताड़ू मारते हैं भैया। वही आए धोने के लिए, देखते हैं कि बच्चा उसमें घुसाया हुआ। कब आए थे आप? हम लोग वही सुबह 6 बजे से ड्यूटी है भैया, 2 बजे तक।
वही हम लोग सफाई करने के लिए जा रहे थे, उसमें देख रहे बच्चा घुसाए हुए। अच्छा, सूचना अधिकारी को दिए आप? ना, ऐसे तो हम लोग सब अपने स्टाफ में बतियाए, बोले देख भाई ऐसा ऐसा हो रहे हैं, तो आप लोग के बुलाया गया सर। क्या इसकी चीज़? ना, इस सवाल किसी को मालूम नहीं है। अच्छा। बिहार के समस्तीपुर जिला में वैशाली जिला के सीमांत पर स्थित मोहनपुर अंचल का कई पंचायत बाढ़ ग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत सहित दर्जनों गांव बाढ़ ग्रस्त है, जहां पूर्व में आई बाढ़ की तबाही से अभी राहत भी नहीं मिली है कि 2024 में बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से पूर्व में सारी तैयारियां की बात की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 2 पक्षों में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पूरा मामला मोहनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम नंदपुर का है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद के दौरान बीच बचाव करने आए महिलाओं के साथ भी मारपीट की घटना सामने आई। इसके चलते आज एक पक्ष द्वारा जो टीकमगढ़ एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई, तो वहीं घायलों द्वारा टीकमगढ़ एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। कर्नाटक के बेलगांव जिला प्रशासन, जिला पंचायत, तहसील प्रशासन, तहसील पंचायत, नगर पालिका कार्यालय के सहयोग से चिक्कोडी शहर के लोकोपयोगी भवन में जनता का शिकायत निवारण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपमंडल के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बेलगांव जिला कलेक्टर नितेश पाटिल स्वयं मौजूद रहे और वहां पर वो उपस्थित रहे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि जिला स्तरीय अधिकारियों ने लोकोपयोगी भवन में पहुंचकर जनता की शिकायतें सुनी और बाद में जिला कलेक्ट्रेट ने कहा कि जनता की शिकायतें दूर करना हमारा फर्ज है और हर समस्या का समाधान करेंगे। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में 2.5 करोड़ की लागत से तालाब का सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि राजगांगपुर नगर पालिका के तहत वार्ड नंबर 7 में कुंदूर तालाब की सुंदरीकरण 2 करोड़ 50 लाख से लागत से ये जो सुंदरीकरण का जो काम है वो किया जा रहा है, जिसकी खुदाई और सुंदरीकरण 8 महीना पहले से हो रहा है, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। जबकि बरसात का मौसम कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो वही कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा राजगांगपुर नगर पालिका पहुंचकर कार्यनिर्वाही अधिकारी विक्टर सोरेन को एक शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि तालाब के बाहर से जो नाला बनाया जा रहा है उनके ऊपर ढक्कन न होने से जानवर समेत लोगों के गिरने की संभावना है, जिसे शीघ्र ही उसे ढका जाए और सफाई मानकों के हिसाब से कार्य जो है वो किए जाए। मैं कार्यनिर्वाही अधिकारी राजगांगपुर म्यूनिसिपैलिटी से बोल रहा हूँ। आज कुछ महिलाएं आए थे और अभियोग कर रहे थे कि जो कुंडूपड़ा में जो तालाब हम लोग नया से बनाए हैं, उसका साइड में जो एक तो ड्रेन बनाए हैं, उसमें कुछ पानी जमा हो जा रहा है और गाय बैल और बच्चे भी गिरने का डर है बोल के वो लोग अभियोग किए हैं। तो हम लोग उसको बनाए हैं ताकि पहाड़ तरफ से जितना बहुत सारा जो पानी आएगा तो नया जैसे बनाए हैं वो तालाब को, तो वो टिक नहीं पाएगा, उसीलिए साइड में बनाए हैं। तो उसको हम लोग अच्छा से बनाए देंगे ताकि जो एक्सेस पानी आएगा वो चला जाएगा और पब्लिक को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, कितने लागत से वो तालाब को खोला जा रहा था? किसी तरह का बोर्ड वहाँ नहीं लगाया, लोग कंफ्यूज है कि मतलब कितने लागत से तालाब खोला गया है? वो तो 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा का है वो प्रोजेक्ट। मैं पूछ रहा था जेई को और डिस्प्ले बोर्ड तो बनाया था, बोला था कोई पब्लिक लोग तोड़ दिया है बोल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।